बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट जो हम लोग को डिस्कस करना था, सेकंड एग्जांपल। तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन अब हम लोग ये कहते हैं कि लेट अ बॉडी इज लॉन्च्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर लॉन्च कर दिया, vi initial velocity at a certain angle alpha with x-axis, so that it covers the range of r by attaining the height of h। मैंने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी vi देकर एंगल अल्फा पर लॉन्च किया है, so that उसने ये r रेंज कवर की है और हाइट h अटेन की है अंडर द एक्शन ऑफ constant acceleration of gravity in a non-resistive media। ये बात मैंने यहाँ लिख दी है कि किसी किस्म का कोई रेजिस्टिव मीडिया अवेलेबल नहीं है। अब चूंकि ये टू डायमेंशनल मोशन होगी, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट निकलेगा यहाँ से बाहर तो फौरी तौर पर ये टू डायमेंशनल मोशन शुरू करेगा। ये अपवर्ड भी जाएगा और ऑनवर्ड भी जाएगा, आगे की जाने पे मूव करेगा, ऊपर की तरफ भी। तो टू डायमेंशनल मोशन हो गई अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो हम लोग इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे, इसकी दोनों मोशंस को। मैंने यही बात लिखी है कि सिंस इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, सो पहले तो मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करता हूं। इनिशियल वेलोसिटी vi एंगल अल्फा, ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसको रिजॉल्व किया है vix को, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बन गया vix और ये बन गया viy। इन दोनों की वैल्यूज मैंने इस ट्रायंगल से सॉल्व की है। ये ट्रायंगल हमें क्या कहती है, अगर आप cos थीटा अप्लाई करें तो वो कहेगा बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस कितना है आपके पास vix और हाइपोटेनस कितना है vi। सो cos थीटा इज इक्वल टू vix ओवर vi। सो vix इसको आप इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा vi cos थीटा। अब चूंकि यहां अल्फा है तो मैं इसको अल्फा कह देता हूं। सिमिलरली यहां पर भी मैं अल्फा लिख देता हूं। इसी तरह इधर हमारे पास अगर हम साइन ऑफ अल्फा अप्लाई करें तो मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा दिस परपेंडिकुलर्स ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है vi, हाइपोटेनस कितना है vi। इसको इधर ले आओ तो ये हमारे पास बन जाएगा viy इज इक्वल टू vi साइन ऑफ अल्फा। सो ये मैंने इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करके उसकी वैल्यूज निकालनी कंपोनेंट्स की। अब चूंकि ये टू डायमेंशनल मोशन थी तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करूंगा, फिर मैं वर्टिकल मोशन को डिस्कस करूंगा। देखिए मैंने मोशन को वन डायमेंशन करके सॉल्व कर रहा हूं। जब भी आप मोशन वन डायमेंशन में सॉल्व करते हो तो वो जो पांच चीजें मैंने मोशन के लिए बताई थी, मैंने कहा था आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्कस करोगे मोशन के लिए। जब आप वन डायमेंशन में आ जाते हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक बात बन जाती है और स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात हो जाती है और एक्सेलरेशन, यानी मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन में भी ये तीन बातें डिस्कस करनी है, एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन और एक डिस्टेंस। इसी तरह वर्टिकल मोशन में भी मुझे यही तीन बातें डिस्कस करनी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। सो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की तरफ आता हूं। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारे पास सिंस द बॉडी इज मूविंग इन अ नॉन रेजिस्टिव मीडिया, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम। क्योंकि ये आगे से कोई रोकने वाला ही नहीं है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा vix is equals to vfx is equals to vi cos of alpha and it will remain constant। आगे से रोकने वाली चीज नहीं है, किसी किस्म की रोकने वाला कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो न्यूटन ने भी यही कहा था जब तक कि रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो जो चीज हालत रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी।
जब आपने यहाँ कह दिया नॉन रेजिस्टिव मीडिया, किसी किस्म की कोई फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ Vix is equals to Vfx is equals to Vi cos of alpha, it will remain constant. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, अब आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या था, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो अगर ये x है तो ये भी x हो गया, सो हमारे पास ये क्या बनेगा, चेंज Vfx माइनस Vix ओवर डेल्टा t। सो Vfx हमारे पास क्या है, Vi cos of alpha, मैंने यहाँ बताया था कि बोथ आर इक्वल, सो दोनों को मैंने पुट किया, सेम है, कैंसिल आउट, रिजल्ट 0। सो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 हो गई। तो मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास एक खास किस्म की मोशन है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चल रहा है। फिर हाइट या डिस्टेंस के लिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस, वर्टिकल में हाइट। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसके लिए फार्मूला क्या था, s is equals to vt। अब s की जगह ये वाला जो कवर डिस्टेंस है दैट इज r, तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, s की जगह r और v की जगह vx इनटू क्या t। vx की वैल्यू क्या है, Vi cos alpha into t, where t is the time of flight। अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को बाद में कैलकुलेट भी करेंगे, ये तीन चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम भी। लेकिन अभी हम आ जाते हैं इस पर, वर्टिकल मोशन पर। वर्टिकल मोशन में पहले वर्टिकल वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। तरीका कार वही है हॉरिजॉन्टल मोशन में किया, पहले वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन फिर डिस्टेंस। इसी तरह वर्टिकल में पहले वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन फिर डिस्टेंस। सो वेलोसिटी हमारे पास वर्टिकल तौर पर क्या होगा, जब मैंने इसको लॉन्च किया था हियर, तो लॉन्चिंग में जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाली वो क्या निकाली, Vi y is equals to Vi sin of alpha। अब देखो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाता रहेगा तो इसकी वेलोसिटी में कमी आती जाएगी। हाईएस्ट मकाम पर पहुंचकर इसकी जो वेलोसिटी बनेगी, सपोज करिए जब ये फाइनल हो तो Vfy यहां पर क्या हो जाएगा, 0। या वेलोसिटी एट वर्टिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, यू कह रहे हैं आप वर्टिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। इज इट क्लियर, क्योंकि यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग द फ्लाइट द वर्टिकल वेलोसिटी रिमेन अनचेंजिंग। यही बात मैंने लिखी है कि इट इज रिमेन अनचेंजिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। Viy is not equals to Vfy, ये पॉइंट बाय पॉइंट आपस में बराबर नहीं होगी। अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन बाहर आता है। सो वर्टिकल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, वी नो दैट Ay is equals to delta Vy over delta t। सो Vfy minus Viy over delta t। अब चूंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा था तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो माइनस g एक्सेलरेशन आएगा। वी कैन प्रूव इट फ्रॉम हियर, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसको। अब वर्टिकल हाइट कह दें या वर्टिकल डिस्टेंस जो उसने देना है आप उसको कह दें, क्योंकि नॉर्मली इसको हाइट कहा जाता है इसलिए वर्टिकल हाइट लिखा है। फार्मूला क्या था, s is equals to Vi t plus half at square। तो मैंने यहाँ पर वर्टिकल मेथड में कन्वर्ट किया इसको, s की जगह h, ये Vi y into t minus half gt square। Again t is the time of flight। So हमारा जो अगला टास्क होगा वो तीन चीजें कैलकुलेट करनी होगी, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हाइट और तीसरा हमारे पास रेंज कवर बाय द प्रोजेक्टाइल। सो ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।